हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग एडिटोरिया पब्लिकेशन के बिहार करेंट अफेयर के बुक को जो एमसीक्यू दिया हुआ है उसका प्रैक्टिस से हम लोग सेट कर रहे हैं। इसमें मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसको ज़रूर विजिट करें। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये बिहार के किसी एग्जाम्स में जहाँ बिहार करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। स्पेशली 72 बीपीएससी के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 मई 2026 को पटना के गांधी मैदान में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मंत्रिमंडल गठन के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इसमें पहला कथन है, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। दूसरा कथन है, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को कृषि मंत्री बनाया गया। फिर तीसरा कथन दिया हुआ, 7 मई को हुए मंत्रिमंडलीय विस्तार में कुल 32 नए मंत्रियों ने पद की शपथ ली। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे असत्य कथन की पहचान करने के लिए कहा गया था, चयन करने के लिए। इसमें से जो सारे कथन है वो तीनों कथन सत्य हैं। इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तहत लॉन्च किए जा रहे जीविका निधि ऐप का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन ए है, स्वयं सहायता समूह एसएचजी की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। दूसरा है ऑप्शन बी, जीविका दीदियों को वेतन अग्रिम। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। जीविका निधि ऐप का उद्देश्य है स्वयं सहायता समूह एसएचजी की महिलाओं को डिजिटल माध्यम से घर बैठे 2 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार में किन स्थलों को जल विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगम कुआं और शेरशाह का मकबरा, दोनों को जल मंत्रालय द्वारा बिहार का जल विरासत स्थल घोषित किया गया है। चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहां पर विधिवत रूप से सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डुमरी बुजुर्ग सारण में। आगे है 5वां, बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। इन कॉन्क्लेव का थीम क्या रखा गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परंपरा से प्रगति तक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है, बिहार की संस्कृति विरासत को बढ़ावा देने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत टनल जो देश की पहली म्यूजियम टनल है। ये टनल किन 2 संग्रहालय को आपस में जोड़ती है। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैथी लिपि पुनरुद्धार पहल के बारे में विचार करें। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने एक विशाल प्रोजेक्ट शुरू किया जिसके तहत लाखों ऐतिहासिक भूमि अभिलेखों को कैथी लिपि में से आधुनिक देवनागरी लिपि में अनुवादित किया। दूसरा कथन है, 20वीं सदी की शुरुआत तक बिहार में कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेजों के लिए कैथी ही मुख्य लिपि थी। तो यहाँ पे दोनों कथन राइट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार स्टेट गेम का आयोजन इस वर्ष 27 सितंबर 2026 से 3 अक्टूबर 2026 तक राजधानी पटना में होगी। इस खेल का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। बिहार स्टेट गेम का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये बिहार ओलंपिक संघ द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कामसुंदरी देवी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, बताए कि वे निम्न में से किस रियासत की अंतिम महारानी थी। तो ये इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा रियासत की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में बिहार के कितने पंचायत जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
11 जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट है 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2026 को बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2025 से कितने जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया। आगे है 12वां क्वेश्चन, 26 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकाली गई झांकियों में प्रथम स्थान किस विभाग की झांकी को प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन विभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 के बारे में विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दिया हुआ है, बिहार राज्य बनने के 114 वर्ष बाद बिहार को अपनी स्वतंत्र सिविल न्याय व्यवस्था मिलने जा रही है। दूसरा कथन है, यह विधेयक ब्रिटिश काल के बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय अधिनियम 1887 से पूरी तरह प्रतिस्थापित करेगा। फिर है थर्ड कथन, सिविल कोर्ट को अब बिहार सिविल न्यायालय कहा जाएगा। फिर चौथा है, अब निचली अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति पटना उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। उपयुक्त जो सारे कथन ऊपर दिए हुए हैं ये सारे कथन सही हैं पटना उच्च न्यायालय के बारे में। नेक्स्ट है म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्वाइंग ने पदभार ग्रहण करने के बाद अपनी आधिकारिक विदेश यात्रा के क्रम में 30 मई 2026 को अपनी 5 दिवसीय भारत दौरे की शुरुआत बिहार के किस जिले से की? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया जी से। आगे है गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार के कितने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शौर्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया? यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को शौर्य उत्कृष्ट सेवा से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 7 से 12 फरवरी 2026 तक पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उबंग 2026 का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन, पटना स्थित भारतीय नृत्य कला मंदिर में दिव्यांगजन महोत्सव का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज कल्याण विभाग द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 18वां, बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लॉन्च किया। यह लॉन्च बिहार विधानसभा में कौन से स्थापना समारोह के अवसर पर किया गया? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 105वें स्थापना समारोह पे। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 के अंतर्गत पुनर्जीवित की जाने वाली सरकारी और रेयाम चीनी मिल बिहार में किस राज्य के क्षेत्र से संबंधित है? की जाने वाली सकरी और रेयाम चीनी मिलें बिहार के किस जिले से संबंधित है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथिलांचल क्षेत्र से। नेक्स्ट है अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार को मुख्यमंत्री आवास पर सम्मानित करते हुए बिहार सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 लाख रुपए। आगे है 21वां क्वेश्चन, 22 फरवरी 2026 को महान स्वतंत्रता सेनानी एवं किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती मनाई गई। उनके जीवन और योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। दूसरा कथन है, उन्होंने बिहार किसान आंदोलन को गठित कर जमींदारी प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया। उनका जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। तो यहाँ पे राइट कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट हो जाएगा। कथन 1 और 2 सही है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए
चलाई जा रही किसी वानिकी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड कितने पौधे लगाए गए, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40.68 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, मार्च 2026 में बिहार के 43वें राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार का 43वां राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद अता हसनैन को। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के बारे में सत्य कथन का पर विचार करें। कथन एक है, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण के बेतिया में समृद्धि यात्रा का शुभारंभ 16 जनवरी 2026 को किया था। फिर नेक्स्ट है अगला कथन, इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा पिछली प्रगति यात्रा के दौरान घोषित लगभग 430 परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करना। नेक्स्ट कथन है तीसरा कथन, इस यात्रा का लक्ष्य बिहार की विकास गति को तेज करना, 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना और 1 करोड़ रोजगार सृजन करना और राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं। ये जो तीनों कथन दिए हुए हैं ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार एवं झारखंड के मध्य किस नदी के जल बंटवारे को लेकर वर्षों पुराना विवाद सुलझ गया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मनासा नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 26, असत्य कथन या कथनों का चयन करें। पहला कथन है, बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, बिहार रामसर स्थल के मामले में तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। फिर तीसरा कथन है, हाल ही में गोगाबिल, कटिहार, गोकुल जलाशय बक्सर तथा उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण को रामसर स्थल में शामिल किया गया। वर्तमान में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 100 है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। ये चारों कथन जो दिया हुआ है सत्य है। ये रामसर स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा। बिहार में टोटल रामसरों की संख्या 6 हो गई है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार थर्ड नंबर पे है रामसर स्थल के नंबर पे, और गोगाबिल झील और गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, ये रामसर स्थल अभी हाल ही में शामिल किए गए हैं तथा वर्तमान में कुल रामसर साइट की संख्या भारत में 100 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बिहार ग्रामीण विभाग के तत्वाधान में बिहार सरस मेला का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। इस मेले का थीम क्या थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस मेले का थीम था हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक है, यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। FIT 2026 में ओडिशा शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरा कथन है, यह सूचकांक केवल राज्यों के राजस्व के आधार पर बनाया जाता है। तीसरा कथन है, FHI 2026 में बिहार परफॉर्मेंस प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। केवल कथन 2 सत्य है। यह सूचकांक केवल राज्यों के राजस्व के आधार पर बनाया जाता है। आगे है, हाल ही में बिहार का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस शहर के स्थान पर लगभग 8.44 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें नीदरलैंड से मंगाई गई नीली टर्फ लगाई जा रही है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में राजेंद्र नगर फिजिकल कॉलेज परिसर में यह बनाई जा रही है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में आयोजित 2 वर्षीय महिला रोजगार मेला 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ज्ञान भवन पटना में आयोजित इस मेले में कुल 18,500 महिलाओं ने पंजीकरण कराया। दूसरा कथन, इस मेले में लगभग 6,120 महिलाओं को रोजगार मिला।
और कथन 3 है, इसमें सबसे अधिक महिलाओं को स्वास्थ्य क्षेत्र में नियुक्त किया गया, कुल 1228 महिलाएं। तो यहाँ और चौथा कथन है 16 से 17 मार्च 2026 को इस मेले का आयोजन बिहार एवं बाल विकास निगम WCD की तरफ से किया गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। सभी जो कथन दिए हुए हैं ऊपर चारों कथन, ये चारों कथन सही हैं। इसको आप अगर नहीं समझ में आए तो फिर से ध्यान से एक बार अपने से खुद से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित मैथिल लेखक महेंद्र झा बिहार के किस जिले से संबंधित है? उन्हें उनकी स्मृति धात्रीपात गाम के लिए किस साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन नंबर सी सुपौल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की राजस्व प्राप्तियों की संरचना के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। इसमें 4 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, कर राजस्व 2020-21 के 70% से बढ़कर 2024-25 में लगभग 84% हो गया। केंद्र के सहायता से अनुदान 25% से बढ़कर केंद्र के सहायता अनुदान 25% से घटकर 14% रह गया। तीसरा कथन है, बिहार का स्वयं का राजस्व कुल प्राप्तियों का 27% है। और चौथा कथन है, केंद्र अब भी बिहार की कुल प्राप्तियों का लगभग 43% वहन करता है। तो इस प्रकार राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल कथन 1, 2 और 3 सही है, कथन 4 यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए पहला कथन जो है, कर राजस्व 2020-21 के 70% से बढ़कर 2024-25 में लगभग 84% हो गया, तो ये भी राइट है। दूसरा कथन जो है, केंद्र के सहायता अनुदान 25% से घटकर 14% रह गया, तो ये भी सत्य है। फिर कथन तीसरा जो है, बिहार का स्वयं का राजस्व कुल प्राप्तियों का 27% है, तो ये भी सत्य है। तीसरा, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई घोषणाओं के अनुसार जमुई और नवादा जिलों में कौन सी परियोजनाएं प्रमुख स्थापित की जा रही हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमुई में स्टील प्लांट और नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ब्लर है तो ये समझ में नहीं आ रही है। मैं जो थोड़ा समझ में आ रहा है उसको पढ़ दे रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 35 है, 15वीं विधानसभा का प्रथम सत्र कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया गया था 15वीं विधानसभा का प्रथम सत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मखाना महोत्सव 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें कथन 1 है, केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मखाना महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। दूसरा कथन है, मखाना महोत्सव का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया। तीसरा कथन है, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बिहार की मखाना उत्पादन में अग्रणी बनाना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना था। ये तीनों ही कथन सत्य हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 38, अगस्त 2025 में राज्य कैबिनेट ने पटना के फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पास विकसित करने की मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पे? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनटेक सिटी के पास। आगे है, बिहार के किस स्थान पर नवनिर्मित रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का पारंपरिक और बौद्ध रीतियों के अनुसार उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, इंस्पायर अवार्ड योजना में देश में प्रथम स्थान किस जिलों को मिला? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर को मिला। आगे है, बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 131 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री को शामिल हैं। दूसरा कथन है बिहार के कुल 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला, जिसमें भरत सिंह भारती कला से संबंधित हैं, विश्वबंधु मरणोपरांत कला से संबंधित और गोपाल जी त्रिवेदी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में शामिल हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 निश्चय भाग 3 के बारे में विचार करें। 7 निश्चय भाग 3 के बारे में विचार करें। पहला कथन है 7 निश्चय भाग 3 की अवधि 2025 से 30 तक की है। दूसरा है 7 निश्चय 3 की 7 संकल्पों का आधार बनाया गया है। और तीसरा कथन है समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुगम स्वास्थ्य, आधुनिक बुनियादी ढांचा और सभी के लिए सम्मान को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन है पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लंबित आपराधिक मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए बिहार में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के लिए घोषणा की है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार किस जिले में कजरा, क्वेश्चन देखते 45। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2000 कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित बिहार में पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्था द्वारा किया गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT पटना द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मंत्रालय और RED लिमिटेड द्वारा नवीनतम प्रदर्शन सूचकांक, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है दोस्तों, क्लियर नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। देखिए ये लास्ट का क्वेश्चन एक है CRS रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 891। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा पेज आज ये जो क्लियर नहीं था। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। वीडियो अच्छी लगी और आपको मेरी मेहनत पसंद आई, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, तो वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।